हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा चौथा अध्याय है समय सुबह का। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता में कवि प्रातःकाल यानी सुबह के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहा है। इसमें कवि आसमान से लेकर धरती तक का प्रातःकालीन दृश्य यानी सुबह का दृश्य बता रहा है कि सुबह के समय कैसा कैसा दिखाई देता है। बच्चों, जब सूर्य की किरणें हमारी धरती पर आती है तो हमें सभी मनुष्यों को, सभी जानवरों को और पशु पक्षियों को जाग जाना चाहिए। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कविता। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। बच्चों, आंगन का अर्थ होता है घर में खुला स्थान। जो घर में खुला हुआ स्थान होता है उसे बोलते हैं आंगन, और महका होता है सुगंधित होना। तो कवि कह रहा है कि जागो, सभी लोग जाग जाओ। आया समय सुबह का, सुबह का समय हो गया है, इसलिए अब सभी को जाग जाना चाहिए। बाग बगीचा आंगन महका, जो बाग बगीचे हैं और घर का खुला स्थान है वो सब क्या हो गया है, सुगंधित हो गया है, इसलिए सभी को जाग जाना चाहिए। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। अब बच्चों, कवि कह रहा है कि नहीं अंधेरा नहीं धुंधलका। धुंधलका का अर्थ होता है बच्चों धुंधलापन, कि अब अंधेरा नहीं रहा है और धुंधलापन भी नहीं रहा है। आई सुबह लिए उजियाली, उजियाली का अर्थ होता है बच्चों रोशनी। जो सुबह है वो रोशनी लेकर आ गई है। आसमान रंग गया सुनहरा, सुनहरा का अर्थ होता है बच्चों सोने जैसा रंग। इसका मतलब है कि जो आसमान है वो सोने के रंग का जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें आसमान पे पड़ रही है तो वह सोने का जैसा लग रहा है। फैल गई पूरब में लाली, और बच्चों जो पूरब है उसमें पूरब दिशा में लालिमा फैल गई है। लाली का अर्थ होता है लालिमा, क्योंकि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में निकलता है, इसलिए पूर्व दिशा कैसा हो गया है, लालिमा युक्त हो गया है, इसलिए अब सभी को जाग जाना चाहिए। ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी है भू पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। बच्चों, कवि आगे कह रहा है कि ऊंची शाखाओं को छूती, जो पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियां हैं उनको छूती हुई जो किरणें हैं वो भू मतलब होता है धरती। बच्चों, पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं को छूती हुई जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ आ गई हैं, धरती पर आ गई है। और ओस कणों को चुगा उन्होंने, ओस कण क्या होता है बच्चों, ओस की बूंदे। तो बच्चों, जो सूर्य की किरणें हैं वो सभी जगह से एक एक करके ओस के कणों को चुग रही है। इसका मतलब है कि वो ओस के कणों को सुखा रही है। बच्चों, जब रात के समय हम देखते हैं कि पेड़ों की पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है पानी की, इसे बोलते हैं ओस के कण। तब जब सूर्य का प्रकाश इन ओस के कणों पर गिरता है तो यह पानी की बूंदें सूखने लगती है। तो बच्चों, वो क्या कर रही है, ओस के कणों को चुग रही है। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ पर। बच्चों, कवि आगे कह रहा है कि फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, मुखड़ा का अर्थ होता है बच्चों चेहरा। जब प्रातःकाल हो जाती है, जब सूर्य निकल जाता है तो जो चांद है उसका चेहरा कैसा हो जाता है, फीका, मतलब वो बहुत ही फीका दिखाई देने लगता है।
नहीं चांदनी रही यहाँ अब यहाँ पर जो चांद की चांदनी है वो भी नहीं रही है। सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। जो पूरी रात तारे चमक रहे थे वो प्रातः काल होते ही पता नहीं कहाँ चल गए, मतलब वो छिप गए हैं। सूर्य के प्रकाश से उनकी चमक नहीं दिख रही है, इसलिए अब सभी को जाग जाना चाहिए। मुर्गों ने उठ बाग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई। कुकड़ू को चींची आवाजें गूंज उठी कानों में भाई। बच्चों, कवि आगे कह रहा है कि मुर्गों ने उठ बाग लगाई, क्योंकि सुबह सुबह जो मुर्गा होते हैं वो क्या करते हैं, बाग लगाते हैं। तो मुर्गों ने बाग लगानी शुरू कर दी है। चहक उठी चिड़िया मन भाई, और जो चिड़िया है वो चहकने लगी है, और उनकी आवाज़ है वो कैसी होती है, मन को भाने वाली होती है। तो चिड़िया को आवाज़ें जो मन को भाने वाली है वो हमें सुनाई देने लग गई है। कुकड़ू कू चींची आवाज़ें, और कुकड़ू कू और चींची जो चिड़िया की आवाज़ होती है उनकी आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही है, इसलिए अब सभी को जाग जाना चाहिए। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली। फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली। बच्चों, कवि आगे कह रहा है कि बाग बगीचों अमराई में, अमराई का क्या अर्थ होता है बच्चों, आम के फूल। जो बाग बगीचे में आम के फूल हैं वहाँ पर कूक उठी है कोयल काली। जो कोयल है वो कौन से रंग की होती है, काले रंग की। तो जो कोयल है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी कू कू की आवाज़ हमें सुनाई देने लग गई है। फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली। जो पेड़ों की डालियां हैं वो पूरी तरह फूलों से भर गई है। इसका मतलब है कि पूरे पौधे फूलों से भर गए हैं, इसलिए वो फूलों की डालियां बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। गुनगुन कर भौरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई। रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। कवि आगे कह रहा है कि गुनगुन कर भौरे मंडराए। मंडराए का अर्थ क्या होता है बच्चों, आसपास घूमना। जो भौरे हैं वो गुनगुन करके फूलों के आसपास घूम रहे हैं। कलियां जागी ले अंगड़ाई, और जो फूलों की कलियां हैं वो अंगड़ाई लेकर जाग गई है, यानी वो कलियां खिलने लग गई है। रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई, और जो रंग बिरंगे पंखों वाली तितलियां हैं वो उड़ उड़ कर और फूलों के ऊपर आ गई है। छोड़ बिछौना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो। दांत मलो मुंह हाथ पाँव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। बच्चों, कवि आगे कह रहा है कि छोड़ बिछौना उठ बैठो सब। बिछौना का अर्थ होता है बच्चों बिस्तर। अब सभी को अपने बिस्तर छोड़ के उठ जाना चाहिए। आलस छोड़ो, और सभी को आलस त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आंखें खोलो, और आलस त्याग कर आंखें खोलनी चाहिए। दांत मलो, दांत मलो का अर्थ होता है बच्चों कि दांतों की सफाई कर लो। मुंह हाथ पाँव धो, और अपने हाथ और मुंह को पूरी तरह धो लो, और सभी साफ सुथरे अब हो लो। बच्चों, अब प्रातःकाल हो गया है, इसलिए सभी को अपने बिस्तर छोड़ के आलस्य छोड़ देना है और साफ सुथरे होकर तैयार हो जाना है। हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। अब प्रातः काल में सुबह के समय हल्का हल्का उजाला दिखाई देने लग गया है, इसलिए सभी लोग जाग जाओ, क्योंकि सुबह का समय आ गया है। तो बच्चों,
आपने देखा कि इस कविता में कवि ने कितना सुंदर प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन किया है। बच्चों, आप भी सुबह के समय देखते होंगे कि आपके चारों तरफ इसी तरह का कुछ दृश्य दिखाई देता है। तो बच्चों, आज हमने इस कविता का पाठन किया और इसका अर्थ समझा। अगली कक्षा में बच्चों इस कविता से संबंधित हम हमारे अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।